नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात कांग्रेस पार्टी की। दरअसल भोपाल में कांग्रेस की बैठक के बाद संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से कमलनाथ ने नाराजगी जताई। साथ ही नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं से शांति की अपील की। और जब दिग्विजय सिंह संबोधित करने आए तब भी कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह के नारे लगाए। इस पर दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस और कमलनाथ की जय होती है। अब दिग्विजय सिंह के इस बयान को कमलनाथ और पार्टी पर तंज के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिग्विजय सिंह का बयान तंज था या फिर नसीहत। सवाल यह भी कि क्या एमपी कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। भोपाल में बैठक के बाद नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह ने समझाइश दी और कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ की जय होती है। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। जो माहौल बनाया हुआ है भाजपा ने, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हम सब आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार समझ लेना, यहाँ पे केवल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद होती है, जय जय कमलनाथ होती है। अब दिग्विजय सिंह के इस बयान के कई सियासी मायने हो सकते हैं। क्या वो कमलनाथ पर या पार्टी पर तंज कस रहे हैं या खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? क्योंकि पहले भी कई बार दिग्विजय सिंह के ऐसे बयान सामने आए हैं जिनको सुनकर लगता है कि वो खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस करते हैं या उनके बयान से पार्टी में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिल सकती है। पहले भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच विवाद की खबरें आई थी। 2018 में राहुल गांधी के कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह के कटआउट नहीं लगे थे। कटआउट न लगने पर कमलनाथ ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। दिग्विजय सिंह का पोस्टर होर्डिंग न होने की हाईकमान से शिकायत भी की गई थी। कुछ कांग्रेस नेताओं ने पोस्टर होर्डिंग न लगाने को साजिश बताया था। 2018 में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मेरे प्रचार करने से वोट कटता है। प्रचार से वोट कटने के बयान को दिग्विजय सिंह की पार्टी में उपेक्षा के तौर पर देखा जा रहा था। 2018 चुनाव में कमलनाथ और सिंधिया ही मुख्य तौर पर प्रचार कर रहे थे। 2018 में सरकार बनने के बाद भी कई मंत्रियों ने दिग्विजय सिंह का विरोध किया था। सरकार में दिग्विजय सिंह के दखल से कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ी थी। दिग्विजय सिंह के ताजा बयान को भी गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। सभी के नेता कमलनाथ जी हैं, इसलिए किसी तरह के कोई असमंजस की कोई स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता, प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार चाहती है। भले ही कांग्रेस नेता पार्टी एकजुट होने की बात कर रहे हों, लेकिन गुटबाजी की वजह से 15 साल बनी सरकार 15 महीने में ही गिर गई थी। दिग्विजय सिंह भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि पार्टी की हार की बड़ी वजह गुटबाजी ही है। गुटबाजी के कारण ही कार्यकर्ता भी अपने अपने नेताओं का नारा लगाते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी पार्टी के कार्यक्रम में ना बुलाए जाने से नाराज दिखे। उनका कहना था कि कार्यक्रम के बारे में पहले से उनको जानकारी भी नहीं दी गई और साथ ही कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता भी सामने आई है। यही कांग्रेस पार्टी है, इसका नवचिंतन से कोई वास्ता नहीं है, ऐसा एक कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये लुटी पुटी कांग्रेस है, खिसियानी कांग्रेस है, ये कुंठित कांग्रेस है जो गाली गलौज से उजागर और बेतुकी नारेबाजी से उजागर हो रही है। कांग्रेस नेता भले ही कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हों और गुटबाजी से इनकार कर रहे हों, लेकिन पार्टी में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। पिछली सरकार भी इसी वजह से गिरी थी। हालांकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस जीत के लिए क्या योजना बनाती है और कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट कर चुनाव लड़ती है, ये तो वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अपराजिता पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी बीजेपी के प्रवक्ता भी। लेकिन अपराजिता जी, सवाल यह है कि ये नाराजगी क्यों? एक तरफ दिग्विजय सिंह खिसियाए हुए कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि सिर्फ कमलनाथ की जय कीजिए, कांग्रेस की जय कीजिए। दूसरी तरफ पीसी शर्मा अपनी नाराजगी खुलेआम व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, नाराजगी तो है ही नहीं, ये तो दिग्विजय सिंह जी का बड़प्पन है।
अब उन अक्लमंदों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती जो हर चीज़ में ये ढूंढते हैं कि उसमें क्या कंट्रोवर्सी बना दिया जाए या फिर उसको कैसे उल्टी नज़र से देखा जाए। वो उन अक्लमंदों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ये तो दिग्विजय सिंह जी का बड़प्पन है जो हमेशा सामने आता है। पीसीसी में यही चीज़ अरुण यादव जी के समय भी हुई थी। तब भी जब अरुण यादव जी पीसीसी चीफ थे तब भी दिग्विजय सिंह जी ने साफ कहा था कि अरुण यादव जी के अंतर्गत ये काम हो रहा है। आज हर एक पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, वो मानता है कि कमलनाथ जी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और चुनाव में उनके अंडर, उनकी लीडरशिप के अंडर ये चुनाव लड़े जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं। वो कमलनाथ जी के विजन से जो इतना डरते हैं तो हर बात को एक अलग रंग देकर पेश करने की कोशिश करते हैं। पर उनको मेरी यही सलाह है कि सत्य को स्वीकारिए और शब्दों का चयन हम आपसे नहीं सीखेंगे। जो कहा गया है, दिग्विजय सिंह जी का स्पष्ट बयान था कि कमलनाथ जी के लिए कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की यहाँ जय जयकार होती है। ये बिल्कुल सत्य है, सत्य वचन है। पीसी शर्मा भी उंगली दिखाकर बड़प्पन दिखा रहे थे क्या मैम? देखिए, पीसी शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक लोकतांत्रिक नियमों पे चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी में हर किसी की बात सुनी जाती है, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो। अब जब हम बैठते हैं, आपको भी पता होगा, हम और आप जब घर जाते हैं, एक फैमिली होती है, परिवार में बैठते हैं, तो क्या हम और आप अपने माँ बाप से, अपने बहन भाई से नाराजगी नहीं जता सकते? वो तो एक बात होती है। घर में आपस में बैठे हैं, कोई भी नाराजगी जता सकता है, कोई भी खुशी जता सकता है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो बड़ा सिंपल सी बात है। मैं तो इन लोगों से यही पूछना चाहूंगी, आज भारतीय जनता पार्टी में हम और आप जानते हैं क्या चल रहा है। शिवराज सिंह जी आज क्या कंफर्टेबल है भारतीय जनता पार्टी में? नरोत्तम मिश्रा जी को देख लीजिए, कैसे तंज कसते हैं हर बार अपनी ही पार्टी के लोगों पर। वीडी शर्मा जी को देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए। आज कोई भी कंफर्टेबल नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। इस पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जिस नेता के चलिए, मैं ये तो बीजेपी की बात हो गई, मैं सवाल भी पूछूंगा, लेकिन अपराजिता जी मैं एक सवाल और जोड़ देता हूँ इसमें कि उमा भारती जो आपके वरिष्ठ नेता हैं वो तो चलिए मान लेते कंफर्टेबल हैं, लेकिन कार्यकर्ता कंफर्टेबल हैं या नहीं? क्योंकि उन्हीं को बार बार समझाइश दी जा रही है। आज दिग्विजय सिंह ने दी, कल कमलनाथ दे रहे थे, मतलब कल का मतलब 1-2 दिन पहले, कि भाई आप लोगों को क्यों बार बार समझाना पड़ता है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कुछ सीखिए, वो हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं पर नाराजगी है या अपना कोई गुस्सा है जो कार्यकर्ताओं के ऊपर निकल रहा है? वही तो मैं आपको कह रही हूँ, ना दिग्विजय सिंह जी को कोई नाराजगी है, ना कमलनाथ जी को कोई नाराजगी है, ना कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है। अपनी मीटिंग्स में अपनी तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे एक परिवार होता है, वैसे हम कांग्रेस पार्टी है, वैसे हमारे मध्य प्रदेश का परिवार है। अगर कोई बड़ा नेता हो या फिर छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो और नसीहत देता हो तो उसको हम स्वीकारते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कह रही हूँ ना, कमलनाथ जी के विजन से भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है जो साफ नजर आती है कि किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाए, बट सत्य तो सत्य ही रहता है। जो आज हुआ, जो मैंने आपको समझाया, सत्य तो ये भी है ना कि दिग्विजय सिंह खुद मानते हैं कि मेरी वजह से वोट कट जाते हैं। वो ये मानते हैं कि उनकी वजह से वोट कट जाते हैं। वो ये मानते हैं कि कमलनाथ की जय हो पार्टी के अंदर। उसके बावजूद भी जब बड़े डिसीजन की बात आती है तो दिग्विजय सिंह सबसे आगे रहते हैं। जब सरकार चल रही होती है तो खुद मंत्री ये आरोप लगाते हैं कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का जो मैंने आपको कहा, ये उनका राजनीतिक बड़प्पन है। हमारे दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की एक अंडरस्टैंडिंग कहिए, वो दोनों एक दूसरे को एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट से आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह जी बहुत पुराने कांग्रेस पार्टी के, आपको पता है किस तरीके से वो निष्ठा से काम कार्य करते हैं। उन्होंने सामने आके कह दिया कि कांग्रेस की जय जयकार होगी, कमलनाथ जी की जय जयकार होगी, कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में आगे के चुनाव लड़ेगी। ये स्पष्ट तौर पर है, कार्यकर्ता भी जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। सत्यप्रकाश जी, एक तो बड़प्पन हो गया और दूसरा घर के अंदर की बात हो गई, अपनी नाराजगी रख दी, तो क्या हुआ? ये सब सामान्य है। और कुछ दिन पहले की घटना भी हमें याद है, जब एक संवाद चल रहा था सड़क पर शिवराज सिंह चौहान से मिलने को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच का, वो भी क्या तमाम चीजें बहुत सामान्य थी? जी जी, देखिए लोकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को जितना मैंने लिखा या जाना या पढ़ा, दिग्विजय सिंह जो बोलते हैं उससे उनके अंदर क्या हो रहा है बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आज का जो इंसिडेंट है उसके हालांकि दोनों मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो पहला सबसे महत्वपूर्ण मायना है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है
कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में यूनाइटेडली आगे बढ़ रही है, और वो भी कमलनाथ जी की लीडरशिप में। उसके पीछे एक सीधा सीधा कारण है कि जब अगर किसी लीडर का खुद का जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो उसको कहीं ना कहीं वहां कमलनाथ के भी लगे, दिग्विजय सिंह लगे, तो ये मैसेज जाता है कि यहाँ दो एक बड़े लीडर हैं। लेकिन उन्होंने कहीं ना डांटते हुए कहा कि यहाँ केवल कमलनाथ और कांग्रेस है। इसके पीछे एक कारण तो ये मजबूत हो सकता है, अगर दिग्विजय सिंह को कमलनाथ का विरोध करना है और कमलनाथ को कहीं ना कहीं पटकनी देनी है, तो वो पर्दे के सामने कुछ नहीं करते हैं, वो सब करते हैं जो पर्दे के पीछे करते हैं। और आप देखते हैं कि प्यादे उन्हीं के बैठ रहे हैं, किसी और के नहीं बैठ सकते हैं। और दिग्विजय सिंह जी का एक सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बता दूं कि वो, मैंने 2018 में आपको कई बार कहा, एक उनका स्टेट्समैन के लिए एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने मुख्य फोकस किया था कि कांग्रेस की 2003 से लगातार हार का कारण कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की पार्टी में कमी और फैक्शनिज्म है। और कहीं ना कहीं मैं इस पर तभी से लगातार पार्टी हाईकमांड को कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी यहां बनाई जाए। अब दूसरा पहलू अगर सोचते हैं तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में अगर टकराहट राजनीतिक गलियारों में दिख रही है तो वो हो सकता है कि एक दूसरे के एक्टिव होने के कारण। आप देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जितने 2018 के इलेक्शंस में एक्टिव नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा मेरे ख्याल से बिल्कुल फुल फॉर्म में है वो, और इन चुनाव की तैयारियों को लेके वो फुल इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा चेहरा है जो प्रदेश की हर पंचायत में अपने लोग रखते हैं, और उनमें यह भी जज्बा है कि भी हर पंचायत में कम से कम एक आदमी को प्रदेश की में नाम से जानते होंगे। पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा लीडर केवल दिग्विजय सिंह है, चाहे वो कांग्रेस में लो या बीजेपी में लो या अन्य पॉलिटिकल पार्टी में लो, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन उनकी चाल को आमतौर पर या सार्वजनिक रूप से कभी नहीं जाना जा सकता। अगर उनके मन में कुछ चल भी रहा होगा तो वो सामने प्रकट कभी नहीं कर सकते। मुझे तो सिर्फ ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने वहां कांग्रेसमैन को एक मैसेज पास किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस में इनके नेतृत्व में कमलनाथ जी की में आगे बढ़ रही है। लेकिन राजनीति है लोकेश जी, इसमें सब कुछ चलता है। कभी कोई व्यक्ति, देखो दोनों की एज लगभग बराबर है, आप जानते हैं, तो इसमें ये नहीं कहा दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों एक पीसीसी चीफ 2 बार रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, ये तो एक छोटे टेन्योर के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दोनों एक बड़ा एक्सपीरियंस राजनीति का रखते हैं। और कहीं ना कहीं दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही कांग्रेस आगे प्रदेश में बढ़ सकती है। आपने एक बहुत अच्छा जिक्र किया था, मैं उसको दोहरा देता हूं कि कोऑर्डिनेशन के कारण 2018 में कांग्रेस की 15 साल बाद वापसी हुई, बिल्कुल सत्य बात है आपकी, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ही मात्र और अभी सत्यप्रकाश जी, मैं रोक रहा हूं आपको, अभी तो कोऑर्डिनेशन को लेकर एक कमेटी भी बनी थी तमाम आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए। अगर वो बनी तो फिर ये सार्वजनिक मंचों पर क्यों मामले सुलझाने की कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी 2018 में भी बनी थी, जिसके चीफ दिग्विजय सिंह जी को बनाया गया था, और उन्होंने पूरी विधानसभा में घूमकर कोऑर्डिनेशन बनाने का, ये देखिए भाजपा एक अलग पार्टी है, कांग्रेस एक अलग पार्टी है। भले ही कांग्रेस ये कहे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन मैं नहीं मानता, लोकतंत्र तो भाजपा में भी है, लेकिन कांग्रेस में डिसिप्लिन की बहुत बड़ी कमी है। कोई भी नेता किसी भी राग को अलापने लगता है, उस पर कंट्रोल नहीं है। जब सेंट्रल लीडरशिप पर कंट्रोल नहीं है तो स्टेट कांग्रेस में कहां से कंट्रोल होगा? आज कांग्रेस को भाजपा से एक सीख लेने की आवश्यकता है कि उनकी वहां कितना, जैसा अपराजिता ने एक बात कही, मैं उस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि भाजपा में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन एक चीज आपको सीखना पड़ेगी, वहां सार्वजनिक नहीं होता है, यहाँ आदमी को कंट्रोल ही नहीं है, डिसिप्लिन का डंडा ही नहीं है, जिसके तले कोई आदमी उस चीज से डरे। उस डर को बनाना पड़ेगा। ये डर कब होता है? जब सेंट्रल लीडरशिप मजबूत होती है। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप की मजबूती का एक बड़ा चैलेंज फेस कर रही है। जी अपराजिता जी, आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है पार्टी के अंदर? जो पार्टी फोरम पर बातें होनी चाहिए वो सार्वजनिक मंचों पर होती हैं,
वीडियो बनते हैं उनके बाकायदा, फिर वो न्यूज़ चैनल्स में भी आते हैं, फिर आप लोगों को सफाई देनी पड़ती है कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन नजर नहीं आता। नहीं लगता कि पार्टी में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है, बल्कि मैं कांग्रेस पार्टी में इसीलिए हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों में विश्वास रखती हूँ। देखिए, डिसिप्लिन एंड ऑल की जब हम बातें करते हैं, बड़ी थिन लाइन होती है डिसिप्लिन और डिक्टेटरशिप में। आज जो हम भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं ना, वो डिसिप्लिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इससे आप इत्तेफाक रखिएगा, यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। डराने की बात क्यों करनी पड़ती है? हमें कभी किसी को नहीं डराना, हमें ना अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को डराना है, ना हमें अपने बड़े से बड़े नेता को। तो फिर इसमें भी थोड़ा सा दिव्या गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं, उनसे भी मैं लूंगा एक रिएक्शन, लेकिन फिर आप थोड़ा सा मुझे समझाइए कि फिर अनुशासनहीनता और जो आप कह रही हैं लोकतंत्र, फिर उसमें क्या फर्क है? हाँ, जिसे आप लोकतंत्र का नाम दे रही हैं, उससे क्यों ना अनुशासनहीनता कहा जाए कि कार्यकर्ताओं ने अनुशासनहीनता की, पीसी शर्मा ने अनुशासनहीनता की? बिल्कुल भी नहीं कि कार्यकर्ताओं ने अनुशासनहीनता। मैं वहीं थी, प्रोग्राम में थी, बड़े प्यार से। देखिए, कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। मैं खुद अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि दो इतने बड़े नेता, दो इतने बड़े विजनरी, दो इतने बड़े राजनीतिक करियर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, जो कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी हैं। दोनों के लिए कार्यकर्ताओं में बहुत प्यार है। कभी कभी सामने आता है, मैं जवाब ले लेता हूं 1 मिनट, क्योंकि थोड़ा देरी से जुड़ी है इसलिए उनको समय दे देते हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, ये जो आज मंच पर दिखाई दिया, ये प्यार था, तकरार थी या कुछ और था? ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो उनका जेनेटिक स्टेटस है, जिसको अगर हम कहा जाए तो कोई नया नहीं है, हमारे लिए नया नहीं है। और जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा प्रजातंत्र है विद इन द पार्टी, तो डिसिप्लिन होना कोई खराब बात नहीं है मैम, डिसिप्लिन होना बहुत अच्छी बात। चलिए, तो काम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जो प्रदर्शन हुआ है वो मैं फिर आपसे कहूंगी बिल्कुल नया नहीं है। कांग्रेस में ये बहुत आम बात है, और ये आज की नहीं है, ये दृश्य हम बहुत देखते चले आ रहे हैं। और ये फिर वही बात द्योतक है उस बात का कि हम कितनी गुटबाजी में, कितने अपने अहम है में, कितने अपने अपने अहंकार में हम कितने लिप्त हैं, हम किस तरह से आकंठ डूबे हुए हैं कि हमको ये नजर नहीं आता कि एक लार्जर प्लेटफॉर्म है। ये वही प्यार है जो आजकल नरोत्तम मिश्रा, उमा भारती या और नेता दिखा रहे हैं पार्टी के अंदर, बीजेपी में। उमा भारती जी को तो इन्होंने ओबीसी कमेटी से ऐसा बाहर है कर दिया। लोकेश जी, ऐसा है कि पार्टी में प्रजातंत्र होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक मिनट बोल दूं, मेरे लिए प्रश्न था। मैं एक मिनट बोल दूं, मैंने ले लिया, आपने जो सवाल पूछा था मैंने पूछ लिया वो। 1 मिनट। हाँ, अपराजिता मेरे लिए प्रश्न है, मैं एक बार जवाब दे दूं। तो पार्टी में लोकतंत्र होना बहुत अच्छी बात है, विद इन दी पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बोलने की आजादी होनी चाहिए, अपने विचार रखने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन पार्टी एक परिपाटी से चलती है, एक परिपाटी है उसके साथ ही उसको चलना होता है, एक आइडियोलॉजी के साथ चलना होता है, एक तय कार्यक्रम के साथ चलना होता है। अगर अनुशासनहीनता होती है तो उसको तलब किया जाता है, उससे पूछा जाता है, उसके साथ एक्शन भी लिया जाता है। इसलिए क्या कांग्रेस में आपने कभी इस तरह का एक्शन देखा है? और आप इतने बड़े नेताओं से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, आप उनसे कह भी नहीं सकते। क्या कमलनाथ में हिम्मत है कि दिग्विजय सिंह जी को बोलेंगे? क्या दिग्विजय सिंह जी में हिम्मत है कि कमलनाथ जी को प्रश्न करेंगे? एक दूसरे को काटने के अलावा एक सेकंड पार्टी में नहीं होती। अगर आपको दो शीर्ष नेताओं को आपस में अगर रस्साकशी, अपराजिता जी प्लीज, दिस इज माय टाइम, प्लीज अपराजिता प्लीज, दिस इज माय टाइम। नहीं, मुझे जानकारी है आपकी पार्टी की, मुझे बहुत अच्छी जानकारी है आपकी पार्टी की। कांग्रेस की ज्यादा जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी की कम जानकारी है। मुझे सबकी जानकारी, सो थैंक यू सो मच। वो कांग्रेस की ही बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक प्लीज। जब मेरा समय है बाद में आता हूं। अब पहले मैं बहुत लेट जुड़ी हूँ, तो मैं उस बात के लिए मुझे थोड़ा सा वो दे दीजिए। तो लोकेश जी, मेरा ये कहना है कि क्या ये दोनों शीर्ष नेता क्या आपस में एक दूसरे को पूछ भी सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। एक और बात आज कमलनाथ की तरफ से कही गई है, मैं उसका भी रिएक्शन ले लेता हूं। मैं आ रहा हूं अपराजिता जी, 1 मिनट, उसका भी रिएक्शन ले लेता हूं। आज कमलनाथ ने ये कहा है कि मैं भी हिंदू हूं, गर्व है मुझे उस पर, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं जो बीजेपी बनाने की कोशिश इस वक्त कर रही है। इस पर भी एक रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, ऐसा है
हिंदू होना आज इनको याद आ रहा है, क्योंकि आज तुष्टीकरण करते करते जिस मुकाम पर पहुंच गए और जिनके लिए इन्होंने सो कॉल्ड अपने आप को सेक्युलर तमगा लगाने की कोशिश करी, आज वो लोग ही इनका साथ छोड़ बैठे हैं। तो सॉफ्ट हिंदुइज्म छोड़ दीजिए, आपको किसी भी तरह का हिंदुइज्म अब आपके लिए आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। तो आप जो मर्जी कह लें, अब परसेप्शन की पॉलिटिक्स में अब आप हार चुके हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। अब उसमें तो हार ही चुके हैं, क्योंकि आपके पर एक बहुत बड़ा लेवल लग चुका है। अब अपने आप को जोर जोर से ढोल पीट के आप बोल भी लेंगे कि आप हिंदू हैं, तो जनता मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आपने तुष्टीकरण की राजनीति वर्षों वर्षों तक करी। अब उसके बाद आप कहें कि दूसरे बेवकूफ हैं अगर वो अपने आप को हिंदू कह रहे, तो इससे बड़ा हास्यास्पद बयान मैं अब और क्या रिएक्शन हो ले लेता हूँ। सकता जी है? अपराजिता जी जल्दी से रखिए अपनी जी। अब मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, यहाँ पे क्या मुझे इनको बताना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर क्या उसको प्रूफ करना पड़ेगा? ये किस प्रकार की फालतू की बातें हैं, उल जलूल बातें हैं। किसी को अपने धर्म को बाहर जाके उसका कोई सबूत देना पड़े, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेबल हमारे ऊपर क्या लगा है, क्या नहीं लगा है। एक समुदाय अपना सबूत देता है, वो ठीक है। हिंदू अपना अगर दे दे तो वो गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी को ये सब बातें क्यों बौखलाहट करती है, क्यों उनको इतना भय है कांग्रेस पार्टी के? एक समुदाय अपने धर्म विशेष के बारे में हिंदू होने का, कांग्रेस एक कर अब दिव्या जी उनकी टर्न है, तो एक मैं मिनट आपको बता रही हूँ, अपनी आइडियोलॉजी खोजिए, अपने सिद्धांत खोजिए। बात काम आपका एक ही मंत्र है, बात करो विकास की और काम करो। लेकिन अपराजिता जी अगर आज वो ये बात कह रहे हैं, तो कल तक तो निर्देश जारी हो रहे थे ना कमलनाथ की तरफ से ही कि आप ईद भी मनाइए, आप हनुमान जयंती भी मनाइए, फिर वहां पर बताने की क्या जरूरत है? नहीं बिल्कुल नहीं, अगर वो धर्म को हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं तो उसकी प्रैक्टिसेस को क्यों दिखाने की जरूरत है फिर आप लोगों को? कार्यकर्ता हर धर्म की रिस्पेक्ट करता है। अगर नहीं रिस्पेक्ट करिए, किसने रोका है? प्रैक्टिस करिए, घर में कीजिए, फिर उसको सार्वजनिक कार्यक्रमों में। और कांग्रेस पार्टी क्यों उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करिए? अगर वो एक इंडिविजुअल मामला है तो इंडिविजुअल रहने दीजिए फिर आपकी नजर में। आप बीजेपी को कहते हैं इवेंट करते हैं, और कांग्रेस पार्टी क्या करती है फिर? नहीं, कांग्रेस पार्टी सत्य बोलती है, बीजेपी झूठ बोलकर वो इवेंट नहीं है कि अगर ये कहना पड़े, निर्देश जारी करने पड़े कि आप मनाइए हनुमान जयंती। इनको नहीं इनको हिंदू धर्म की इनको हिंदू धर्म की व्याख्या तक पता है? कुछ नहीं पता है। हिंदू धर्म में टॉलरेंस होता है दूसरे रिलीजन्स के प्रति, इनको पता है नहीं। ध्रुवीकरण की हर बात पे बात करते, हर बात पे लोगों को इंसानों का बांटने का काम किया है। आज भारत में मध्य प्रदेश में हालात इतने बुरे, इनके एक मिनट दिव्या जी का रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आखिरी रिएक्शन लूंगा सत्यप्रकाश जी का। 30 सेकंड दिव्या जी जल्दी से। अपराजिता जी को बिल्कुल हाथ जोड़ के विनंती करना चाहूंगी, मुझे बस 1 मिनट का समय चाहिए। लोकेश जी, क्या एक ही धर्म और एक ही समुदाय के लोगों को अपना धर्म का प्रदर्शन करना आवश्यक है? और हिंदू यदि अपने धर्म का प्रदर्शन कर दे तो वो गलत है? किस तरह से ये जायज ठहराया जाएगा कि मुझे अगर मेरे धर्म का प्रदर्शन करना हो, अगर मैंने टीका लगाना हो, या मैंने अगर गमछा पहनना हो, या मैंने अगर बहुत लंबा टीका लगा ले, तो मैं गलत हूँ? और कोई टोपी पहन ले, सलवार पहन ले, दाढ़ी बढ़ा ले, वो ठीक है? तो आपको डिवाइड करना होगा कि आप किस तरह से अपने बयान करना चाहेंगे, किस तरह से। मैं आखिरी रिएक्शन ले लेता हूँ इस पर सत्यप्रकाश जी का। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी, आज जो घटनाक्रम घटा कांग्रेस पार्टी के अंदर, नाराजगी थी हिंदुओं को लेकर, एक बयान कमलनाथ ने कहा कि मैं हाँ गर्व से हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं, इन सारी चीजों को समअप करते हुए किस तरीके से आप देखते हैं आज? देखिए लोकेंद्र जी, 2018 के इलेक्शंस का पीरियड अगर देखते हैं तो राहुल गांधी ने जहां कैंपेन किया, वहां आपको याद होगा कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए या जिस रीजन में गए, वहां के प्रसिद्ध मंदिरों, गुरुद्वारों, मठों में उनने मत्था जाके टेका। ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ने का अपना रास्ता शुरू किया, जिसका परिणाम हुआ कि कई राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई। देखिए, कमलनाथ ने इस चीज को समझा है, और कहीं ना कहीं कमलनाथ अपनी सरकार खोने के बाद से उस रास्ते पर, यानी यूं कहें हम सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ, कांग्रेस लगभग मध्य प्रदेश में तो बढ़ी रही है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने ये सब करके दिखाया है, वहां पर भाजपा को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि ये वही सेकुलर कांग्रेस है जो कहीं ना कहीं सभी धर्मों के रेस्पेक्ट के रूप में मानी जाती थी। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसने अपने सेकुलरिज्म की
जो आइडियोलॉजी है उसको छोड़ दिया है। हाँ, ये पक्की बात है कि कोई भी पार्टी अपने आप चलिए, एक संदेश देने की कोशिश यहां से जरूर हो रही है, लेकिन संगठन के अंदर कितनी एकजुटता आने वाले समय में दिखती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया, समय इतना ही है आप सभी का जुड़ने के लिए, और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।